चैंपियंस लीग 2023-24 सीज़न ख़त्म हो चुका है भाई। और सीरियल विनर्स क्या, जो हमेशा जीतते हैं वही रियल मैड्रिड हैव वन देयर 15th चैंपियंस लीग टाइटल। तो जितने भी भाई रियल मैड्रिड सपोर्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाई हो भाई 15th चैंपियंस लीग की। बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये, जो बहुत सारे क्लब, क्या वो कोई क्लब नहीं कर सकता ये तो, खैर बहुत आने वाले सालों तक। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 15 चैंपियंस लीग आ गई और एक तरह से ट्रेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पेनिश सुपर कप, ला लीगा और चैंपियंस लीग 3 ट्रॉफी रियल मैड्रिड की आ चुकी हैं। और डॉर्टमंड फैंस का एक हार्ट ब्रेक, उन्हें एक हार्ट ब्रेक देखना पड़ा भाई। तो मैच की बात करने से पहले मैं, जो बार्सिलोना फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी एक मैसेज लेकर आया हूँ वो ये कि सफरिंग खत्म हो चुकी है भाई क्लब फुटबॉल की इस सीज़न की अब ज़रूरत नहीं है हमें टीम चेंज करने की कि इसको सपोर्ट करेंगे उसको सपोर्ट करेंगे अब अगले सीज़न करेंगे। और अब थोड़ी सफरिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कोपा अमेरिका आ जाएगा अब। तो थोड़ा मेसी को देखेंगे, थोड़ा खुश रहेंगे, यूरो कप देखेंगे उसमें खुश रहेंगे। तो हाँ, अभी थोड़ा आने वाला टाइम थोड़ा ठीक है हमारा। तो अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं और थोड़ा खुश हो सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा हमारा टाइम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जो हमारा पिछले कुछ महीनों से चल रहा था, मार्च से जो टाइम चल रहा है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है तो अब थोड़ा टाइम सही हो जाएगा। तो अब बात करते हैं भाई मैच की। तो भाई डॉर्टमंड का तो खैर वैसे वही था, खैर रिजल्ट शॉकिंग नहीं है, सबको कहीं ना कहीं पता ही था भाई। देखो, जो डॉर्टमंड को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे मैं ऑब्वियसली कर रहा था, तो कहीं ना कहीं डीप डाउन पता था भाई कि क्या होने वाला है इस मैच में, क्या मतलब एंड में क्या होगा। बट एक वही है ना, एक होता है कि भाई क्या पता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फेरी टेल मार्को रॉयस के लिए वो हो जाए। टोनी क्रूज पे आऊँगा मैं अभी, बट मार्को रॉयस का जो एक वो हम सोच रहे थे कि आखिरी चैंपियंस लीग का मैच डॉर्टमंड के लिए खेलने जा रहा है, 12 साल बाद डॉर्टमंड को छोड़ देगा भाई मार्को रॉयस। और क्या पता भाई फाइनल जो आखिरी मैच है उसका डॉर्टमंड के लिए, उसमें वो क्या पता चैंपियंस लीग जीत कर जाए और डॉर्टमंड एक परफेक्ट फेयरवेल दे मार्को रॉयस को। तो वो सब चीज़ें सोच रहे थे हम लोग, तो वो सब देखने को तो नहीं मिला भाई। बट जो कल एक जो खुशी जिस चीज़ की मुझे है भाई, कि टोनी क्रूज हैज़ वन चैंपियंस लीग। भाई टोनी क्रूज ने 6 चैंपियंस लीग जीत ली है अपने करियर में। और रियल मैड्रिड के तो खैर काफ़ी प्लेयर्स अब 6 चैंपियंस लीग वाले हो चुके हैं तो बार्सिलोना के पास 5 चैंपियंस लीग है, उनके कुछ प्लेयर्स के पास 6 चैंपियंस लीग है तो मतलब सिर्फ बार्सिलोना नहीं भाई, काफ़ी क्लब्स जिनके पास 6 चैंपियंस लीग है, जैसे एसी मिलान और बायर्न म्यूनिख, इनके पास 6 चैंपियंस लीग हैं जैसे। तो रियल मैड्रिड के कुछ प्लेयर्स और इन क्लब्स, ये लोग एक सेम लेवल पे हैं। तो समझ सकते हैं भाई कि क्या ही डोमिनेंस रही है यूरोप में रियल मैड्रिड की। और अब अगर मैच की बात करें तो जिसने भी फर्स्ट हाफ देखा सिर्फ, और वो फर्स्ट हाफ देखकर सो गया, और अगर वो सुबह उठ के ये देखेगा कि भाई रियल मैड्रिड जीत गई 2-0 से, तो वो शायद यकीन नहीं करेगा क्योंकि भाई ये जो एक और, मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ रियल मैड्रिड फैन से कि भाई प्लीज़ कमेंट्स में आंसर देना इसका, कि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीम ख़राब खेल रही है तो तुम लोग मतलब क्या करते हो, कि मतलब तुम्हें ये उम्मीद होती है कि अब चलो हमें तो आदत है कमबैक की, कमबैक तो आ ही जाना है ना। तो तुम लोग चिल रहते हो या फिर थोड़ा टेंस होते हो कि नहीं यार क्या पता इस बार ना आ पाए, इस बार ना आ पाए कमबैक, जिस दिन आज चाहिए कमबैक क्या पता आज ही ना आ पाए कमबैक। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों के थॉट्स क्या होते हैं मैच के टाइम पे, जब तुम्हारी टीम डोमिनेट नहीं कर पाती और डोमिनेट हो रही होती है उल्टा। तो प्लीज़ बता देना भाई कमेंट्स में। और फर्स्ट हाफ में भाई यही हुआ है, मार्को रॉयस की डॉर्टमंड ने, क्या मार्को रॉयस उस टाइम था नहीं, बट डॉर्टमंड ने फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा है रियल मैड्रिड को। और मेरे को ये उम्मीद नहीं थी, मुझे ये था कि रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा चटके खेलेगी, डॉर्टमंड के ऊपर चांसेस क्रिएट करेगी, और क्या पता भाई फर्स्ट हाफ में ही 1-0 या फिर 2-0 का स्कोर हो जाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई डॉर्टमंड के पास बहुत बढ़िया डिफेंस है। और कल डिफेंसिव मास्टर क्लास भी दिखाई डॉर्टमंड ने। फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ मैं अभी सिर्फ। तो मैट हमल्स, क्लाउटरबैक, मार्टसन, रायरसन, ये 4 बंदों ने बहुत बढ़िया गेम खेला है पीछे, मतलब बीच से कुछ नहीं करने दिया रियल मैड्रिड को कि भाई बीच से कुछ बन रहा है। तो मतलब कोशिश कर रहे थे क्रूज, वेलवर्डे, रॉड्रिगो और कारवाहल, विनीशियस, ये सब बंदे कोशिश कर रहे थे कि भाई बीच से कुछ बन जाए, बीच से कुछ निकल जाए। बट जो डिसिप्लिन था डॉर्टमंड का वो बहुत ही बढ़िया था, टॉप नॉच डिसिप्लिन था।
बिल्कुल भी आउट ऑफ शेप नहीं जा रहे थे और मौका नहीं दे रहे थे मैड्रिड को कि भाई कुछ कर पाए वो लोग। और फर्स्ट हाफ में तो खैर चांस तो छोड़ो, गोल के पास तक नहीं आ पा रही थी रियल मैड्रिड। इतना आप समझ सकते हो इस स्टेटमेंट से कि कितनी ज़्यादा डोमिनेंट थी डॉर्टमंड फर्स्ट हाफ में। और अपने चांसेस की बात करें डॉर्टमंड के, तो डॉर्टमंड चांसेस क्रिएट कर रही थी और एक चांस तो पोल पे लग के बाहर निकल गया था वो फुल क्रूक का, जिस पे वो थ्रू बॉल निकाल दी थी शायद से अडेयामी ने। तो वो चांस वो उस पर शायद डॉर्टमंड फैंस को लगा होगा कि भाई आज किस्मत ख़राब है, आज शायद वही किस्मत है जो मतलब हमेशा बड़े मैचेस में उनकी रही है। चाहे हम एग्जाम्पल के लिए लास्ट सीज़न का बुंडेसलीगा टाइटल भी देखें तो। और एक मौका था वो अडेयामी को एक मौका मिला था जो उसने थोड़ा सा मतलब फार पोस्ट की तरफ प्लेस करने के चक्कर में उसने थोड़ा ज़्यादा ही बाहर निकाल दिया। और एक शॉट उसने अडेयामी ने एक और शॉट लिया था जो कोर्तुआ ने सेव कर लिया था, जिसके बाद फुलक्रूग ने बहुत जान लगा के एक अटेम्प्ट लिया था, एक हेडर वाला। और मतलब उससे पता लग रहा था कि जो हंगर है डॉर्टमंड में इस टाइम वो बहुत ही तगड़े वाला है। और रियल मैड्रिड का डिफेंस उतना कुछ कर नहीं पा रहा था डॉर्टमंड के अटैक के सामने, क्योंकि अगर काउंटर बन रहा है तो डॉर्टमंड के कम से कम 6 या 7 बंदे काउंटर के लिए भाग रहे हैं आगे गोल स्कोर करने के लिए, और अगर मैड्रिड का काउंटर बन रहा है तो 5 या 6 बंदे वापस भी आ रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड थी कल डॉर्टमंड। और तारीफ होनी चाहिए यहाँ पे एडिन टर्जिच की, कि जो उसने मतलब इंस्ट्रक्शंस देकर भेजा था कि भाई विनीशियस को तुम्हें रोक के रखना है, हमल्स को और रायरसन को, कि उसको जगह मत देना ज़्यादा, और अगर वो क्रॉस डाल दे तो क्रॉस पे उसी टाइम बंदे आने चाहिए। सेंटर स्ट्राइकर जो भी उनका है उस वक्त, जैसे रॉड्रिगो या फिर बेलिंगम होंगे उस टाइम बॉक्स के अंदर जो बॉल का वेट कर रहे होंगे फाइनल बॉल का, वो बॉल ज़रूर विन करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फर्स्ट हाफ में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था डॉर्टमंड का। और डॉर्टमंड अगर एक गोल शायद फर्स्ट हाफ में निकाल देती तो शायद से कुछ और हो सकता था, बट अब इफ एंड बट्स तो बहुत सारे हैं, इसलिए सीधा सेकेंड हाफ की बात करते हैं। सेकेंड हाफ में रियल मैड्रिड ने गेम चेंज करा, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच बता रहा हूँ। मैंने 72 मिनट या 73 मिनट के आसपास जब मार्को रॉयस अंदर आया था, तब मैं अपने फ्रेंड के यहाँ था, हम लोग साथ में मैच देख रहे थे, तो मैंने कहा था अब शायद रियल मैड्रिड गोल स्कोर करने वाली है, क्योंकि कुछ कर रहे थे वो लोग, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब एक होता है ना भाई, सुराग ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से कुछ हो सकता है, वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो दिख रहा था। और उससे जस्ट पहले एक टोनी क्रूज की फ्री किक थी जो टॉप कॉर्नर सेव करी थी कोबल ने, उसके बाद कॉर्नर मिला और उस कॉर्नर में टोनी क्रूज ने कॉर्नर वो डिलीवर किया बॉक्स के अंदर, और कारवाहाल ने हेडर मार दिया। वहीं पे शायद मुझे लगता है वहीं पे मैच ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसके बाद डॉर्टमंड कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मतलब जो डॉर्टमंड इतनी ज़्यादा स्पेस को ख़त्म कर रही थी रियल मैड्रिड की, कि रियल मैड्रिड कुछ भी नहीं कर पा रही है, बॉल सिर्फ भगा रहे हैं वो लोग, और 2-3 बंदे डॉर्टमंड के आ जा रहे हैं एकदम से डिस्पोसेस करने के लिए उनको। अब रियल मैड्रिड के पास स्पेस ही स्पेस है भाई ग्राउंड में, एकदम से ऐसा लग रहा था। कम से कम 10-15 मीटर के एरिया में रियल मैड्रिड के 2 बंदे हैं, डॉर्टमंड का एक भी बंदा नहीं दिख रहा था। मतलब पीछे एकदम सेट कर दिया था डॉर्टमंड को पीछे, और मेंटली शायद कह सकते हैं थोड़ी सी मुझे डाउन लगी डॉर्टमंड उसके बाद। तो फाइट करना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट अब नहीं करा वो। खैर मैं इसमें कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट थोड़ा और बेटर कर सकते थे वो लोग, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं था भाई, डाल देते अपना सारा एफर्ट, जितना भी था अंदर शरीर के अंदर जितनी जान थी सब कुछ लगा देते। बट कोई नहीं, ठीक है। और अगर गोल की बात करें उस वाले मार्को रॉयस का सब्स्टिट्यूशन हुआ अंदर 72 मिनट में, उसके बाद 74th मिनट में गोल आ गया। तो ये भाई मतलब एक तरह से वो होता है ना कि फेरी टेल को असलियत में ख़त्म कैसे करना है, वो रियल मैड्रिड से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। कि मार्को रॉयस अंदर आया और उसके अंदर आते ही अपोजिशन टीम ने गोल स्कोर कर दिया। बट और भाई तारीफ करूंगा मैं कोबल की यहाँ पे भाई, कि गोल्स कंसीड करने के बाद भी उस बंदे ने जो सेव्स करी है 2-3, एक तो 2 फ्री किक उसने टोनी क्रूज की सेव की है, एक हेडर उसने नाचो का सेव किया था बहुत ही बढ़िया वाला। तो ये 2-3 सेव तो जो बहुत क्रूशियल थी, वो कोबल को देख के लग रहा था कि अभी भी भाई जिंदा है डॉर्टमंड, अभी भी जान है। क्योंकि जो जिस टाइम पे गोल आया था ना, वो टाइम बहुत ही ज़्यादा वो था, क्रूशियल था। उस टाइम पे किसी भी टीम का गोल आया ना तो
सामने वाली टीम पे थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर आ जाता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। और 74 मिनट में आप लगा लो 75 मिनट ही हो गया था, वो 15 मिनट बचे थे आखिरी के, 15 मिनट पहले रियल मैड्रिड ने गोल स्कोर कर दिया। उसके बाद तो खैर वही मैं कह रहा हूँ कि डॉर्टमंड थोड़ी सी डाउन हो गई थी। फिर उसके बाद एडिन टर्जिच ने अटैकिंग वो करे सब्स्टिट्यूशंस, और सेबास्टियन हॉलर अंदर आया और डेविड मालेन अंदर आया, तो पता लग गया था कि क्यों है अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है टोनी क्रूज का। भाई देखो, रियल मैड्रिड को मैंने जब से खेलते हुए देखा है ना, मैं जब से मैं शायद 6ठी-7वीं में था तब से मैं फ़ुटबॉल देख रहा हूँ, और तब से लेके अभी तक जो प्लेयर सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट टॉप लेवल पर जिसने हर मैच में ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि मतलब वो चले जाए भले ही अननोटिस्ड, बट अगर उस बंदे के ऊपर नज़र जाए हमेशा, तो हमेशा लगेगा कि भाई ये बंदा कितना ही ज़्यादा क्लास वाला, कितना ही टैलेंटेड प्लेयर है। तो टोनी क्रूज वो प्लेयर है, और टोनी क्रूज शुरू से ही मेरा रियल मैड्रिड की टीम का फेवरेट प्लेयर रहा है। मैं खुद चाहता हूँ, एज अ बार्सिलोना फैन मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि टोनी क्रूज 1 या 2 साल और खेले, क्योंकि ही हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो यूरोप में अभी भी टॉप लेवल पर खेल सकता है। और अब टोनी क्रूज को हमने कल आखिरी बार देख लिया रियल मैड्रिड की जर्सी में, और परफेक्ट फेयरवेल डजंट एग्जिस्ट भाई। 6th चैम्पियंस लीग, पर्सनली ही हैज़ वन 6th चैम्पियंस लीग ऑफ हिज करियर, और 15 चैम्पियंस लीग जितवा दी है रियल मैड्रिड को, जिसमें असिस्ट उसकी थी पहले गोल में, कारवाहल के हेडर वाले गोल के लिए। तो फेयरवेल टोनी क्रूज, यू आर वेरी ब्यूटीफुल फुटबॉलर, और रियल मैड्रिड में मेरा फेवरेट फुटबॉलर टोनी क्रूज। तो दुख तो टोनी क्रूज को जाते हुए देखकर हुआ कि टोनी क्रूज अब आखिरी बार रियल मैड्रिड की जर्सी में खेलते हमने देखा, और अब ही इज़ गोइंग आउट ऑफ द पिच। तो देखकर काफ़ी मुझे लगा कि यार चलो कोई नहीं। और जर्मनी से यूरो कप भी आखिरी टूर्नामेंट होने वाला है टोनी क्रूज का, उसके बाद ही विल हैंग अप हिज बूट्स फॉर एवर। तो टोनी क्रूज के लिए खुशी हुई, टोनी क्रूज के लिए बहुत खुशी हुई, सच में टोनी क्रूज के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत ही सुंदर प्लेयर है भाई, मतलब। तो और क्या, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद एक बहुत ही मेजर ब्लंडर हो गया कुछ 81-82 मिनट के आसपास। मार्टसन ने बीच में बॉल डालनी थी अपने सेंटर बैक को, स्क्लॉटर बैक को डालनी थी, बट वो बहुत दूर थी स्क्लॉटर बैक से, और बेलिंगम के पास वाली बॉल आ गई। साइड से विनीशियस ने रन निकाल दिया, बेलिंगम ने बॉल फीड करी, विनीशियस ने प्यारी फिनिश कर दी वहाँ पर, और मैच ख़त्म हो चुका था भाई। वहाँ पे एक गोल मारा, उसके बाद डॉर्टमंड ने, ऑफ साइड था वो, बट दूसरे गोल के बाद मैच जितना थोड़ा बहुत जो चल रहा था ना डॉर्टमंड का कि कुछ कर रहे हैं, वो भी ख़त्म हो गया था। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक जर्मनी का प्लेयर जो हमेशा अपनी लॉयल्टी के लिए जाना गया है, जिसने कभी किसी और क्लब में खेलने की नहीं सोची अपने पूरे करियर में, और एक तरफ दूसरा प्लेयर जो भी वो भी जर्मनी का है और जिसकी कंसिस्टेंसी नेक्स्ट लेवल है। तो एक तरफ था हार्ड ब्रेक मार्को रॉयस का, और एक तरफ थी टोनी क्रूज की खुशी अपनी टीम को 15th चैंपियंस लीग जिताने की, और बेंजेमा को ट्रिब्यूट दे दिया है भाई रियल मैड्रिड ने, 15th चैंपियंस लीग, लेट्स गो। और वेलवर्डे का शर्ट नंबर 15, तो भाई वेल डिजर्व्ड रियल मैड्रिड। और बढ़िया गेम खेला आप लोगों ने, बहुत बढ़िया डिफेंस करा, और कहीं ना कहीं 1-2 जगह लकी थी रियल मैड्रिड, मैं तो यही कहूँगा। और बाकी एक अनदर हार्ड ब्रेक फॉर डॉर्टमंड। खैर ठीक है, कोई नहीं। डॉर्टमंड को इस चीज़ की आदत है कि कैसे हार्ड ब्रेक से डील करना है, और हम भी सीख रहे हैं धीरे धीरे उनसे, बार्सिलोना फैंस भी, कि हाँ भाई ऐसे करते हैं हार्ड ब्रेक से डील। तो तो फिर आप लोग अपने अपने थॉट्स और ओपिनियंस भाई कमेंट सेक्शन में देना मुझे। मैन ऑफ द मैच की बात करूँ अगर मैं, तो भाई मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से टोनी क्रूज ही होना चाहिए, क्योंकि टोनी क्रूज ने बहुत ही बढ़िया गेम कंट्रोल करा एज़ यूजुअल। बड़ी गेम, बड़ा प्लेयर और बड़ी परफॉर्मेंस, टोनी क्रूज जर्मन स्नाइपर, और टोनी क्रूज मेरे लिए मैन ऑफ द मैच। और आप लोग बताना भाई आप लोगों के लिए कौन था मैन ऑफ द मैच। और फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन रियल मैड्रिड की सपोर्टर जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो भाई 15th चैंपियंस लीग की। और अपने अपने ओपिनियंस और थॉट्स कमेंट्स में लिखना भाई, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बार्सिलोना के लिए बनाते हैं, और बार्सिलोना का जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसको थोड़ा समझेंगे।
थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे आप लोगों के लिए। मैं थोड़ा अच्छे से ब्रेक डाउन करूँगा उसको। काफ़ी साइनिंग्स वगैरह हो गई है, मतलब काफ़ी साइनिंग्स का मतलब मैनेजर नया साइन कर लिया है, तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है उसके बाद। और चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विस्का एल बारसा और हाला मैड्रिड।